लुधियाना जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है ये। सॉरी, आप लोगों से देखा नहीं जाएगा मगर बहुत बुरे तरह से टाँके लगे हैं। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज जो है कि ना रिद्धि को मैं नहीं नहला पाया, आज प्रभ ने नहलाया है। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पीड़ हो रही है। रिद्धु देखो कितनी दर्द हो रही है। ये तो तालियां मार रही है मेरी दर्द पे। हाँ हाँ, आ गई मम्मी आ गई। ये रही मम्मी। तो हाथ में ना टस टस होने लगी हुई है और पता नहीं बांध ज्यादा टाइट दिया है और सूजी उंगली जो मेरी चीची उंगली है वो सूजी सूजी सी भी लग रही है। कल मतलब सच बता रहा हूँ, कल तक मेरे को ऐसा था कि ठीक है हो गया, टांके लगवा लिए, शायद उन्होंने दवाई भी दी थी, सुन भी किया था और फिर मैं ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। मगर अब आज सुबह से ना 5 बजे से नींद खुल रही है, दर्द हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो हो जाएगा, मेरे को लगता है 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। दवाई भी दी है, शायद दवाई खा के थोड़ा ठीक लगे। और फिर रोज पट्टी भी चेंज करवानी है इसकी। एक काम ढंग से करता था, रिद्धि को नहला के तैयार करने का, वो भी प्रभ को करना पड़ रहा है। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि बस मुझे टेंशन ये है कि ये पक ना जाए। जैसे कई बार घाव खराब हो जाता ना, तो टीके दोनों लगा दिए थे लगभग। टेटनस का भी टीका लगा दिया, एक ब्लड रोकने वाला लगाया था, एक सुन्न करने वाला। तो ये उंगली को बीच में लगाया, बड़ा खतरनाक था वो। और बस यही है कि पके ना और घाव भर जाए जल्दी से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये तो हो ही जाएगा घाव ठीक। और आज खुशखबरी ये है, प्रभ और मुझे एक इन्फ्लुएंसर अवार्ड दे रहे हैं। सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना साइड है, जगरांव साइड, जहां मैंने 1 साल जॉब भी की है। और ये इनविटेशन मुझे प्रभ के थ्रू आया, मेरे थ्रू नहीं आया, जबकि जॉब मैंने की है ना। और शायद उनको तो याद भी नहीं होगा, मैंने 2017-18 में वहाँ पे जॉब की है। और मैं खुद ही बताऊंगा अगर स्टेज पे गया ना, अगर बोलने का मौका दिया उन्होंने। अच्छी फीलिंग है, रिद्धि भी हमारे साथ ही जा रही है और देखते हैं बाकी जैसा भी होगा। कैमरा को उस हाथ से होल्ड भी नहीं कर पा रहा और मुझे करना भी नहीं चाहिए। एक्साइटेड तो है, प्रभ कपड़े प्रेस कर रही है। आज प्रभ साड़ी पहनेगी और मैं तो अपने शर्ट वगैरह ही पहनूंगा। तो अच्छी फीलिंग है। देखते हैं कैसा रहेगा, सब आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं तैयार हो गया हूँ और बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने, प्रभ ने ही पहना है, शर्ट भी और पैंट भी। और बड़ा ही ज्यादा ही दर्द हो रहा है और मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा और मना भी कर रखा है इस पे जोर देने में। रिद्धि का डायपर बदलना था, बड़े मुश्किल से मैंने डायपर बदला और समझ में आया कि नहीं भाई, कितने ब्लेस्ड हैं हम। हमें हर टाइम उस नेचर का, उस कुदरत का शुक्रिया करना चाहिए कि हम ब्लेस्ड हैं, हम किस तरह के बने हुए हैं, हम ठीक ठाक हैं, हर एक चीज खुद कर पाते हैं, है ना। तो उस चीज के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो आप पता लगता है, जब थोड़ी थोड़ी चीजें होती तो पता लगता है, देखो भाई कितना इंपॉर्टेंट है एक हाथ। और मेरा तो ये सारा हाथ ही, ये सज्जा हाथ है मेरा ना, इसी से काम करता हूँ, दाहिने से। तो तैयार हो गया, प्रभ अभी साड़ी पहन रही है, तो आपको दिखाता हूँ प्रभ कितनी अच्छी लग रही है। और थैंक यू, आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि ठीक हो जाऊं जल्दी से। मैं भी खुद को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से। बाकी तैयारी करते हैं, दवाई दूवी खा लेता हूँ मैं अपनी। रिद्धि भी तैयार हो गई है, ये देखिए। और इसने आतंक मचा रखा है, ना तैयार होती है खुद, ना तैयार होने देती है। प्रभ भी यहाँ पे रेडी हो गई है, लास्ट थोड़ा टच दे रही है। तो ये देखो ग्रीन साड़ी पहनी है, वही जो केरला में पहनी थी, है ना। हाँ। मैं कुर्ता भी पहन सकता था ना। हाँ जी। तो यही ठीक है, शर्ट। मुझे था कि आप फॉर्मल पहनोगे। ये देखो ये देखो, ये देखो, कर दिया बंद मेरे को दरवाजा। हाँ, यही हरकत है, मेरी साड़ी खींच ली। और गाड़ी ऑन कर दी। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, 10:30 बजे हमने पहुंचना था, 10 हमें घर ही बज गए हैं। और जाना भी बहुत दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता तो आराम से है। और कोशिश करेंगे कि जल्दी पहुंच जाएं। बाकी नोबिता हमारा घर में रहेगा, इस कमरे में एसी हम ऑन करके जा रहे हैं, पंखा चला के जा रहे हैं, खाना इसके लिए रख के जा रहे हैं। तो ये अपना चिल करता रहेगा यहाँ पे मजे से। चलो रिद्धि, बहुत तंग कर दिया आपने, आ जाओ। वो तैयार होके बैठ गए हैं गाड़ी में। तो प्रभ खुश नहीं है, करी मैं तैयार नहीं हो पाई और लेट हो रहे थे इसलिए। तो
आपने अब और क्या करना था, क्या रह गया आपका? नहीं रह नहीं गया, पहले तो मेरा मन वैसे साड़ी का हो ही नहीं रहा था, पर फिर मैंने साड़ी साड़ी पहनी पहन क्यों? ली। किसने बोला आपको? आपका खुद का डिसीजन था, आप खुद हाँ। साड़ी उठा के लाए, हाँ फिर आप बोला कि सुबह फिर मैंने मतलब अभी जब इतना सारा कुछ हो रहा था ना ताम झाम, फिर मेरे को ऐसा लगा यार कहाँ साड़ी संभालूंगी कि दीदी को संभालूंगी कि आपको संभालूंगी। फिर मैंने कहा कि चलो अब मैचिंग पहनी है ठीक है। और ना प्रभ कह रही है कि मैं चलाती हूँ गाड़ी। मैंने कहा भाई रिद्धि को संभालना ज्यादा मुश्किल है, रिद्धि मेरे हाथ में मार मूर भी देगी। तो गाड़ी में क्या ये इससे हैंडल संभल ही जाता है, बाकी गियर को इसमें डर जाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। मगर रिद्धि को गोदी में उठाया तो रिद्धि तो बस हाथ पैर ये देख लो रिद्धि, देख लो कर क्या रही है अभी, देख लो पैर ऐसे मारती रहती है ना, इतना पैर मारती है, इतना पैर मारती है ये। लो जी, हो गया कांड। फ्लोर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ी हो गई है ख़राब, हीट मारने लगी है, बहुत बुरा काम हो गया। पंजाबी में ना एक कहावत है, नाती तोती रह गई पूछते मक्खी बह गई। मतलब तैयार त्योर हुए रह गए और कहीं जा गए ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो दोस्तों अभी हम फ्लोर हैं, मतलब कि घर से बहुत दूर आ चुके हैं, मगर हमारी गाड़ी पकड़ रही है हीट बहुत ज्यादा, तो इसको ऐसे लेके जाना बड़ा रिस्की है, मुश्किल है। तो वापस हम जलंधर ही जा रहे हैं, वहाँ पे मैंने कॉल करके बोल दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक काम हो गया है। ये हाल है कि हम गाड़ी का ना एसी नहीं ऑन कर सकते, अगर एसी ऑन किया तो गाड़ी दिक्कत में आ सकती है और गर्म हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। अच्छा खासा तैयार होके जा रहे थे, तो आप देख रहे हो कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। ये थोड़ा खतरनाक महीना है, और बाकी जो भी बातें होगी मैं घर जाके करता हूँ थोड़ा रिलैक्स होके। अभी तो रिद्धि को नंगा कर दिया है, ये देखो इसके सारे कपड़े उतार दिए क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है बेचारी को। और ये थोड़ा पैम्पर बेबी है ना हमारा। ये देखो भाई, घर आके देखो लेटियां बेटियां हो रही हैं। रिद्धि ने भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, घर आके कपड़े पूरे पसीने से भीग गए थे, क्योंकि मैं अभी गाड़ी लेके आया हूँ गैराज में और फिर घर आया हूँ। घर तो मेरे को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, मगर गर्मी यार, अब एसी में आके थोड़ा सुकून मिल रहा है। रिद्धि देखो खुश कितनी है, गाड़ी में ऐसे कर रही ऐसे कर रही थी। और मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसे टस 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 लगा, तो मेरा दिल कर रहा है इसको ना खोल दूं, मगर इसको खोल नहीं सकते, हॉस्पिटल जाके ही होएगा। तो देखो किस्मत देखो आज की क्या हुआ था। कहा तो अवार्ड लेने जा रहे थे, अच्छा भला था कल मैं, ठीक था, अवार्ड भी लेना था, ये हो गया। फिर अभी रास्ते में पहुंचे, कांड हो गया, गाड़ी का भी हो गया, तो अब गाड़ी भी है। और रितु एक मिनट एक बात कर लूं, बता दूं एक बात। और आपको पता है मेरा दोस्त लवी खत्री ऑस्ट्रेलिया वाला, उसकी मम्मी को भी सुबह मैंने 7:30 बजे कॉल कर दिया था कि मैं मिलने आऊंगा, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। फिर उनको भी मना किया, इवन मैंने फोटो वीडियो प्रूफ के लिए भेज दी उनको कि सच में हुआ है, मैंने सच में हुआ है कि ऐसे ही बोल रहा है, मैंने सच में हुआ है। तो फिर उधर जा यूनिवर्सिटी वालों को भी वीडियो कॉल करके दिखाया कि हम तो ऐसे फंस गए हैं, ये हो गया। तो नहीं होगा भाई, वो कह रहे अवार्ड तो हम भिजवा देंगे, वो तो अच्छी बात है, अवार्ड हमें मिल जाएगा। मगर ये देखो क्या क्या हो रहा है, पर जो भी है ठीक है, मैं बहुत सारी जिंदा है वही सबसे खुश है, बड़ी और बात। मैं मानना है कि कुछ भी हो जाए खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और चीजों में फंसने से ज्यादा। मैंने कहा कि खुशी है, घर में जाके एसी चलाते हैं, जबकि बिल हमारा बहुत तगड़ा आने वाला है इस बार। ये महीना बहुत खतरनाक था हर पासे से, मतलब हर साइड से। हाथ हाथ मत दुखा दे आपका। रिद्धि प्लीज बेटा, मेरे को पता है आप बड़े हो रहे हो, मगर तो यही है, अब हम पीते कोल्ड कॉफी उन्हीं गिलासों में। वो गिलास फेंकने नहीं है आपने? मैंने फेंकने हैं वो गिलास। कब फेंकने हैं? एक बार और करवा के काम। नहीं नहीं, वो 5 ही रह गए, मैं फेंक दूंगी। वो फेंक दो, 5 गिलास वो फेंक दो, वो जो छोटे गिलास है उसमें बना दो, या या अपने बड़े सुनो, मग्गों में बनाओ यार। कौन से बड़े मग? बड़े मग। वो वाइट कप जो है ना, स्ट्रॉन्ग वाले।
वो कहाँ है, हमारे पास एक ही है वो भी टूट गया था। हाँ, वो तो इसने फेंका था ना रिद्धि ने। रहता खुद जो सामान रह जाता है वो रिद्धि खराब कर देती है। आजा आजा, हाँ गिर जा, नीचे चल जा बिल्डिंग से। पूरी एनर्जी हाई है तो अभी अभी इसकी हम नहा फिर के। कोल्ड कॉफी पियेंगे, एंजॉय करेंगे। अब छुट्टी तो ले ही ली है, जॉब से भी लीव विदाउट पे है तो वहां से तो ठुके ही है, तो अब एंजॉय कर लेते हैं है ना रिद्धि। और थोड़ा रहता जो थोड़ा बहुत मूड का रहता है, और रिद्धि चीखे मार मार के पूरा सेट कर देती है कुल मिला के बहुत मजे आ रहे हैं जिंदगी में। हरकत तो देखो इसकी, ये देखो। अब मेरा बच्चा जा 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 जा, हाँ ठीक है अभी इसमें से सामान निकाल के फेंकेगी, देखना। क्या पकोड़े बनाए ब्रो, मजा ही आया कल। क्या पकोड़े, क्या बर्तन धोए आपने, मजा तो बर्तन धो के आया। बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है टस टस टस, मेरे को लगा खून निकल के थोड़ा जमा भी हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो अभी देख रही थी 6 टांके लगाने के बाद भी डॉक्टर अभी देख रही थी कहीं से और थोड़ा नहीं करी, नहीं ठीक है हो जाएगा जस्ट मॉस प्रो। मैं अब जब ये खुलेगा तो मैं दिखाऊंगा टांके इधर से लेके ऐसे पीछे तक पूरा टांकी टांके ये देखो स्किन। रिद्धि, देखो क्या कर रही है। थैंक यू बेटा, यही रह गया था वो हमारे किस्मत में। चप्पलें उठा उठा के बेड में रख रही है। जो भी है पता नहीं है, ऐसा लग रहा है ना कल से बहुत टाइम खराब सा हो गया है। तभी तो मेरा ना जब मैं बताऊं वो प्लेन क्रैश हुआ ना, और तब मैंने देखा कि वो उसका मेरे पे बहुत ज्यादा असर हुआ प्लेन क्रैश का, क्योंकि हम उसी प्लेन में, मतलब कि सेम प्लेन में तो नहीं, एयर इंडिया के प्लेन में ही आए थे। जब आपको याद होगा ब्लॉग में मैंने गालियां केरला, भी दी थी उनको कि ये बड़ा काम खराब है ऐसा वैसा। अब देखो कैसे आदमी कोई बैठा है, कुछ ही नहीं पता लगता टाइम का। जैसे कल मेरे को, मैं तो आराम से बर्तन धो रहा था, हेल्प कर रहा था, मैं तो हो गया कांड जो होना था। तो किसी टाइम का कुछ नहीं पता, उससे मेरे को ऐसा लगा कि कभी भी पटाखा बढ़ सकता है, तो खुश रहो हमेशा, एंजॉय करो, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। उसके बाद किसको क्या ही बोलोगे आप, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो उसका बड़ा असर था। उसके बाद मेरे मन में बड़ा हुआ, फिर केदारनाथ का हादसा हुआ, फिर इधर हिमाचल साइड बहुत कुछ लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बहुत कुछ कांड हो रहे हैं, लोग मर मुर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम इस बार घूमने नहीं जाएंगे। पहले प्लान था कि घूमने चलते हैं पहाड़ों में कहीं पे, और फिर मैंने कहा नहीं, छुट्टी करके घर में बैठ लो, या मूवी देखने का प्लान बना लिया, मगर बाहर नहीं जाना। बाहर इस साल हम बिल्कुल टाल रहे हैं, और मेरे को लगता है सभी को टालना चाहिए, सही साल नहीं है ये। रिद्धि देख लो ये क्या कर रही है बेटा क्या है ये, नीचे रखो इसको। चलो, बुरा तो लग रहा नहीं, तो अभी इस टाइम अवार्ड ले रहे होते। और हमने प्लान बना लिया था कि हम आंटी के घर भी जाएंगे, और उससे पहले एक वहां पे ना ढाबा है, राजा ढाबा, राजा नाम ही ढाबा है, हवेली से भी बड़ा खतरनाक अच्छे वाला। तो वहां पे लंच करने का प्रोग्राम था, क्योंकि हमने बहुत सारी डेटिंग वहां पे की है शादी से पहले, पर मेरे को मिलने आती होती थी। और आपको बताओ उसी यूनिवर्सिटी में मैंने 1 साल जॉब भी की है, तो पर मेरे को वहां मिलने आती थी। तो बड़ा मतलब कि अच्छी मेमोरीज थी। हम सोच रहे थे वहां पे बैठ के खाना खाएंगे और ऐसा वैसा। चलो देखो बैठे हैं, फिर कभी तो जाएंगे, कभी जाएंगे, वैसे ही घूमने चले जाएंगे। पर अभी है, अब क्या खिला रहे हो फिर पूरा आप? अभी मैं देखती हूँ नीचे जाके क्या ला सकती हूँ आपके लिए। सैंडविच बन सकते हैं, और वही आप बोल रहे हैं सैंडविच और कोल्ड 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 कॉफी, तो विद आइसक्रीम। सारी आइसक्रीम डाल लेना जितनी भी पड़ी है, उसको बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कोई मूवी मावी देखते हैं, ठीक है। फिर शाम को जाके पट्टी बदलेंगे, गाड़ी गुड़ी लेते हैं अपनी। किससे पता? पर अब गई है नीचे, और नोबिता हमारा यहाँ पे सो रहा है आराम से, और रिद्धि ने यहाँ पे आतंक मचा रखा है, हर एक चीज खोल के फेंक दी इधर उधर। ये देखो नीचे बिग चार्जर, कुछ नहीं छोड़ती है ये देखो, अब इसको तोड़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों, आहा सैंडविच बन के रेडी है, थोड़े से पकोड़े भी हैं, और नमकीन भी है, और कोल्ड कॉफी भी है, उन्हीं गिलासों में लेके आए हैं। रिडू
और प्रभ यहाँ से थोड़ा कोई पेन किलर निकाल रहे हैं हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में। हमने ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है। इसी में से पट्टी लाके प्रभ ने मेरे कल लगाई थी, मगर ब्लड बहुत ज्यादा था तो कुछ हो नहीं पा रहा था। मेरी गाड़ी ठीक हो गई थी तो फिर मैं गाड़ी लेके अकेला ही निकल गया। मैंने कहा प्रभ अभी घर में है और रिद्धि सो रही थी, तो पट्टी चेंज करवा के आया हूँ। तो मैं वीडियो लगा देता हूँ। टांके बहुत ज्यादा है, मतलब कि मेरे से देखा भी नहीं जा रहा, इतना वो अजीब सा है। सॉरी डिस्टर्बिंग है, मगर मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो। तो आप इमेजिन कर लो कि कितना ज्यादा पेन में हूँ मैं और कितना ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। और ऐसे टस 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 टस, और जो सबसे कोने वाला टांका है ना, ऊपर वाला, वो बहुत दर्द कर रहा है। सारे ही कर रहे हैं वैसे तो, मगर वो टस 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 टस, और डॉक्टर ने कहा कि हाथ ऐसे ही रखो, नीचे को मत करो। तो मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा और कोई पेन किलर दे दो, और डाली हुई है, कर पेन किलर डाली हुई है ऑलरेडी दवाई में, मगर फिर भी उन्होंने एक पेन किलर दिया कि 6 घंटे के बाद खा लेना इसको बीच बीच में, और दोपहर में खा लेना। मैं सुबह दवाई खाई, दोपहर में वो खा सकता हूँ मैं। तो बहुत बुरा हाल है, खतरनाक काम हो गया। कल तो लग रहा था कल की ठीक है, कोई नहीं, क्या हो रहा है कुछ नहीं। वो शायद इसको सुन कर रखा था ना, तो खतरनाक हो गया। और रिद्धि देखो हमारी खतरनाक, रिद्धू, रिद्धू बेबी, पापा को फूड हो रही है। ओ हाँ, नोबिता देखो पूछ रहा है, तू बिल्कुल नहीं पूछ रही भाई। नोबिता पूछ रहा है क्या हो गया पापा को। क्या आपने नहीं पूछना पापा को क्या हो गया है। ले, उसको मार रही है। ओ ऐसे प्यार 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 प्यार, ऐसे प्यार करते हैं बेटा, मारते नहीं है बेटा। जब उसने मारा ना, फिर वो हाँ नहीं करेगा, वो वाह करेगा। आ जाओ। हेलो रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि नहीं बात कर रही किसी से, कहते मैं घूमने आई हुई हूँ, मैं बात नहीं करती। रिद्धि में एटीट्यूड बहुत है। चताइल में लेती है, चताइल में रिद्धि। रिद्धि क्लैप 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 क्लैप। रिद्धि घूमने आई हुई है। चलो, नोबिता घूमने आया है हमारा, नोबिता के पापा घूमने आए हैं। कैसे लग रहा है? मैं आपको तब से कह तो रही थी कि इसको ऊपर रखो। याद रहेगा कि पकोड़े, अगर पकोड़े बने ना, तो ये किस्सा याद आ जाएगा। पकोड़े तो एक बार मैंने खाए थे। पागल हो गया था यार। वैसे ग्लास कोल्ड कॉफी वाला था वो, पर याद पकौड़े के साथ जुड़ी है। बेसिकली ना देखो, आदमी फिर सोचता है कि मैं ये कर लेता, मैं करता ही ना, या कुछ भी मैं ध्यान से करता, कुछ जो होना है ना वो हो ही जाना है, किसी भी तरीके से हो जाना है। हाँ, तो जब हो ही गया, फिर हम उसके बाद ये क्या ही कह सकते हैं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तगड़ा ही हुआ है जो भी हुआ है। और आज देख लो, अच्छे भले तैयार होके गए हैं आपके सामने। चलो बढ़िया भाई, ऐसे टाइम पे चलो फिर भी ठीक ठाक आ गए घर, वापस आके एसी में बैठ गए, वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, कोई बड़ा सुकून कांड की नहीं नींद हुआ। सो ली। हाँ। ये भी कभी भी हो सकता था। हाँ, और प्रॉब्लम कोई खास नहीं थी, वो सारा बस उसमें कचरा भर गया था कूलेंट में। वो उसमें। कचरा कैसे भरा उसमें? कचरा भरा कैसे, हाँ, निकाला कैसे? नहीं भरा कैसे, वो तो यार बंद वो होता है। जंगाल गया ना पानी। अच्छा, हाँ, पानी से हो गया, वो कूलेंट डालना चाहिए था उसमें। फिर कूलेंट अब सारा उन्होंने साफ किया, फिर कूलेंट डाला। तो रिद्धि इधर खा रही है खाना अपने पापा के साथ, फ्रूट्स खा रही है, खाना भी है, पता नहीं अब पापा खिला पाएंगे कि नहीं। बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो मैं जा रही हूँ हमारे खाने का इंतजाम करने नीचे। क्या बनाने लगे हो आप? मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। तो यहाँ बन रहा है पुलाव। ये मैंने लहसुन और अदरक रख दिया है गैस पे भूनने के लिए, और इधर मैंने रख दी है सोयाबीन की बड़ियाँ, न्यूट्री भी गैस पे बॉईल होने के लिए, और इधर प्याज काट रही हूँ, आलू काट रही हूँ, थोड़ी सी सब्जियां हैं, ये देखो इधर धो के रखी है, इनको भी काटूंगी, साथ साथ में इसमें डालते जाएंगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। बर्तन धो रही थी, ये देखो
और हमने कोल्ड कॉफी आज भी पी थी, तो ये देखो फिर से एक ग्लास जो है ना ये टूटा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये ऐसे ही कल टूटा हुआ था तो इनके लग गई हाथ में, तो ये अभी मैंने देख लिया पहले से कि ये टूटा हुआ है। तो अब ये 4 ही रह गए हमारे पास ग्लास। मैं नीचे खाना बनाने गई हूँ, रिद्धि ने यहाँ रो रो के दुनिया हिला रखी है। क्या हो गया बेटा? कौन? बड़ी मुश्किल से खिला पा रहा हूँ ना, हाँ हाथ भी उठ रहा और फिर ये खा नहीं रही, थोड़ा 3-4 चम्मच खाए फिर खा नहीं रही। अच्छा। वो तो खा के सारा फ्रूट खा दिया। हाँ यश बेटा, इसको भूख लगी है शायद। हाँ भूखी लगी है। देख लो, मुंह में घुसा देती हूँ रिद्धि का। ये क्या बुलबुले बुना रही हो? और रिद्धू ये क्या हो रहा है? तो बेड पे ही ले आए हैं खाना आज हम। रूम में एसी चल ही रहा है तो यहीं पे खाना खाएंगे। तो जल्दी जल्दी से बनाया है, इन्होंने दवाई खानी है खा के। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जो कि सहा नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। और रिद्धि ने अभी पता क्या किया? रिद्धि अपने आप ये दरवाजा ये वाला खोल के, ये वाला दरवाजा खोल के बाहर चली गई। ये भी खाएगी, इसको भी ले आओ उठा। हाँ बहुत टेस्टी बना है। टेस्टी। आलू खाया भी खा के, इतना मजा आया ना। एक बार देखो दोस्तों वेजीज, शक्ल ही कितनी प्यारी है। हाँ जी मम्मा। आ जाओ आ जाओ, मैं खिलाऊं। 1 2 3 4 सरप्राइज। तो रिद्धि देखो नन्नू से प्यार कर रही है, नोबिता भी नन्नू से प्यार कर रहा है, और नन्नू की बहन भी आई है। और ये देखो जमाई जी के लिए इतना सारा खाना आया है। क्या आया है? एक तो मैंने कड़ा प्रसादा खुद मंगवाया था इसमें। कड़ा प्रसादा नहीं, कड़ा। हाँ हाँ कड़ा। स्टील के में। आटा भी लेके आए, आटा तो बड़ा था गूंदा हुआ। कैसे आटा ले आऊं? ये सब्जी ले आए हैं। अच्छा वो कड़ा आया, हाँ। ये सब्जी है। चलो कड़ा था खा लांगे। पर थोड़े से चावल और ला दो। हाँ जी, अरे आप खा लो। नहीं मैं ला देती ये देखिए, आहा हलवा, हाय हाय कितना टेस्टी है। मैं खा रहा हूँ ये, और इधर ये सब खेलने वेलने लगे हुए हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मेरे को, और इच्छा जाहिर की कि आपको दुख हुआ है और ठीक हो जाए। और सच में बहुत ज़्यादा है, कल तो मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा था, मगर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। और जो टीके लगाए उन्होंने कल, मेरे दोनों हिप्स पे टीके लगाए ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं। यहाँ तो है ही जो पेन है। तो हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक। और ये जिंदगी के पड़ाव हैं, आते रहते हैं, एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गई। मैं प्रभु बोल ही रहा था कि पकौड़े जब भी सुनेंगे अब तो खुद के पकौड़े याद आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।